हेलो स्टूडेंट, इस सेशन में हम अध्याय 1 पूर्णांक की प्रश्नावली 1.1 का अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 1, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमान को संख्या रेखा पर दिखाया गया है। यह आपको एक संख्या रेखा दिख रही होगी। इस संख्या रेखा पर हमें लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बेंगलोर के तापमान दिखाए गए हैं। अब इस संख्या रेखा पर आधारित ही हमको कुछ सवाल हैं, उनके उत्तर लिखने हैं। पहला हमारा सवाल है, संख्या रेखा को देखकर इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। ये जो आपको विभिन्न स्थान लिखे हुए हैं, इनके तापमान आपको लिखने हैं। जैसे पहला स्थान है लाहौल स्पीति। अब आपको दिख रहा होगा ये 0 है और ये -5 और ये -10। तो -5 से हम एक यहाँ बढ़ेंगे, -6, -7 और ये -8। तो इस तरह से लाहौल स्पीति का तापमान कितना हो गया? -8। तो यहाँ हम लिख देंगे लाहौल स्पीति -8। फिर अगला है श्रीनगर। श्रीनगर आपको दिख रहा है जीरो से बाईं तरफ -1 फिर -2। तो श्रीनगर का तापमान हो गया -2 डिग्री सेल्सियस। जीरो के बाईं तरफ वाले माइनस है, जीरो के दाईं तरफ वाले धनात्मक। शिमला, शिमला आपको दिख रहा है 5 के ठीक ऊपर हमारे निशान लग रहा है तीर का, वो है शिमला को। तो शिमला का तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस। अगला है ऊटी। ऊटी आपको दिख रहा होगा 10 और 15 के मध्य में, 15 से एक पहले, अर्थात 14 डिग्री सेल्सियस। ऊटी का तापमान हो गया 14 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद बंगलौर। बंगलौर जो है वो हमारा 20 और 25 के मध्य में, 20 से ठीक 2 आगे है, तो 21 और 1 22। बेंगलोर का तापमान हो गया 22 डिग्री। तो 22 डिग्री सेल्सियस बेंगलोर का तापमान। तो आपको बहुत ध्यान से देखनी है संख्या रेखा को, बहुत आसान प्रश्न है। बस संख्या रेखा पर जहां पर आपको दिया हुआ है तीर का निशान, वहीं पर आपको लिखना है कि कौन सा स्थान कितने डिग्री तापमान को बता रहा है। अब इसी पर अपना अगला प्रश्न है, उपयुक्त स्थानों में सबसे गर्म। सबसे गर्म अर्थात जो धनात्मक सबसे ज्यादा होगा वो सबसे गर्म होगा, और सबसे ठंडा जो ऋणात्मक सबसे कम होगा वो सबसे ठंडा होगा। उन दोनों स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है? अंतर मतलब जो सबसे गर्म स्थान है वो है हमारा बेंगलोर। बेंगलोर का तापमान है 22 डिग्री सेल्सियस। सबसे ठंडा लाहौल स्पीति, उसका तापमान है -8 डिग्री सेल्सियस। अब हमको लिखना है इन दोनों का अंतर। जब हम इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो आपको ध्यान होगा, हमने पढ़ा था पहले सेशन में, अंतर का मतलब है दोनों का माइनस। तो अंतर निकालने के लिए 22 डिग्री सेल्सियस में से -8 डिग्री सेल्सियस को घटा देंगे। -22 -8
क्योंकि ये सबसे गर्म है और ये सबसे ठंडा। अंतर की जगह कौन सा निशान आएगा? माइनस का। 22 माइनस माइनस प्लस 8। तो सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थान का अंतर आ गया 30 डिग्री सेल्सियस। अगला हमारा प्रश्न है कि जो हमारे लाहौल स्पीति है और श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। तो लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमानों का अंतर ज्ञात करना है। श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सेल्सियस और लाहौल स्पीति का तापमान है -8 डिग्री सेल्सियस। तो श्रीनगर का तापमान -2, अंतर है इसलिए माइनस लगाएंगे। लाहौल स्पीति का तापमान है -8। -2 माइनस माइनस प्लस 8। 8 में से 2 घटाएंगे, बच जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमानों में कितना अंतर प्राप्त हुआ? 6 डिग्री सेल्सियस का। प्रश्न नंबर 2 है, किसी प्रश्नोत्तरी में 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 15 और 10 थे, तो उसके अंकों का कुल योग कितना था? इसमें हमको ज्ञात करना है कुल योग। तो कुल योग करने के लिए आप सबको ध्यान है, हम लगाते हैं प्लस का चिन्ह। तो कुल योग, जो भी हमको पूर्णांक दिए गए हैं उसके मध्य में हम कॉमा का निशान हटा के सब जगह प्लस का निशान लगाएंगे। तो 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। अब आपको ध्यान है, जब भी दो चिन्ह आते हैं तो उनका गुणा होता है। जैसे यहाँ पर प्लस माइनस, तो प्लस माइनस का गुणनफल माइनस, प्लस माइनस का गुणनफल माइनस, प्लस 15 प्लस 10। अब आपको दिख रहा होगा इसमें 3 पूर्णांक प्लस के हैं और 2 पूर्णांक माइनस के हैं। जो प्लस के जो पूर्णांक हैं उनको हम एक साथ जोड़ेंगे। ये 25, 15 और ये 10। 25 और 15 हो जाएंगे 40, 40 और 10 50। 50 तो हो गए हमारे प्लस के, और 10 और 5 15 हो गए माइनस के। तो इस तरह से 50 माइनस 15, 50 में से जब हम 15 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 35। तो इस तरह से जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योग हमारा हो गया 35। प्रश्न नंबर 3, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान -2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो हमें ज्ञात करना है मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था। तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान ज्ञात करने के लिए हमें कैसे करना है ये आप देखिए। मंगलवार का तापमान बराबर सोमवार का जितना तापमान था उससे भी 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। सोमवार का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार को तापमान कम हो गया, अर्थात माइनस, वो हो गया -2 डिग्री सेल्सियस। तो -5 डिग्री सेल्सियस सोमवार का है, 2 डिग्री सेल्सियस कम हुआ, तो -5 और -2 हो गए -7 डिग्री सेल्सियस। ये है हमारा मंगलवार का तापमान। अब अगला एक और प्रश्न है इसके अंदर कि बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, अर्थात मंगलवार का जितना तापमान था उससे भी 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, मतलब वृद्धि हो गई। तो प्लस, तो बुधवार को तापमान कितना था? तो जब हम बुधवार का तापमान ज्ञात करेंगे तो मंगलवार का तापमान जो भी था वो लिख देंगे -7 डिग्री सेल्सियस। अब बुधवार का तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब है उसमें हमको क्या करना पड़ेगा? जोड़ करना पड़ेगा। यहाँ पर तापमान कम हो रहा था तो हमने माइनस किया, यहाँ पर तापमान में वृद्धि हो रही इसलिए करेंगे प्लस। तो -7 डिग्री सेल्सियस प्लस 4 डिग्री सेल्सियस हल करेंगे
तो 7 माइनस का है, 4 प्लस का है, तो घटेगा यहाँ पर, तो आ जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए मंगलवार और बुधवार का तापमान ये प्राप्त होगा हमें। अगला जो हमारा प्रश्न नंबर 4 है, उसमें आपको एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में आपको दिख रहा है एक हवाई जहाज जो समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और समुद्र तल से ठीक 1200 मीटर नीचे एक पनडुब्बी तैर रही है। तो इस प्रश्न में हमको ये मानना है कि पनडुब्बी और हवाई जहाज दोनों एक दूसरे के ठीक नीचे हैं, तो इन दोनों के मध्य की हमको ऊर्ध्वाधर दूरी ज्ञात करनी है। चित्र में देख के आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ से यहाँ की दूरी है 5000 मीटर और यहाँ से यहाँ की दूरी है 1200 मीटर। हमको ज्ञात करनी है पनडुब्बी और हवाई जहाज के मध्य की ऊर्ध्वाधर दूरी। तो इसे हम निम्न प्रकार करेंगे। पनडुब्बी और हवाई जहाज के मध्य दूरी बराबर समुद्र तल से पनडुब्बी की गहराई। समुद्र तल से पनडुब्बी की गहराई प्लस समुद्र तल से हवाई जहाज की ऊंचाई। तो चित्र में आपको दिख रहा है कि समुद्र तल से पनडुब्बी की गहराई है 1200 मीटर और समुद्र तल से हवाई जहाज की ऊंचाई है 5000 मीटर। तो जब 1200 और 5000 का हम जोड़ करेंगे तो आपको जोड़ते समय ध्यान रखना है, इकाई में इकाई जोड़नी है, दहाई में दहाई, सैकड़े में सैकड़ा और हजार में हजार। तो हमें प्राप्त होगा 6200 मीटर। तो इस तरह से जब हम दूरी निकाली दोनों की तो हमको प्राप्त हुई 6200 मीटर, जो हमारा उत्तर है। प्रश्न नंबर 5 है हमारा कि मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपए जमा कराता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपए निकाल लेता है, और यदि खाते में से निकाली गई जो रकम है उसको हम ऋणात्मक रूप में व्यक्त करें, मगर ये ऋणात्मक रूप में करें मतलब -1642। तो ये पूछ रहा है प्रश्न की खाते में जमा की गई रकम को आप कैसे निरूपित करेंगे। जब निकाली गई रकम ऋणात्मक है तो जमा की गई रकम को हम धनात्मक रूप में व्यक्त करेंगे। तो पहला हमारा इसका उत्तर हो गया, जमा की गई रकम को धनात्मक रूप में व्यक्त करेंगे। दूसरा प्रश्न इसने पूछा है इसमें कि निकासी के पश्चात अर्थात पैसे निकालने के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि कितनी रही। मोहन के खाते में शेष राशि, जो जमा की गई रकम है वो तो धनात्मक है और जो निकाली गई रकम है उसको हमको लेना है ऋणात्मक। तो 2000 में से हमें घटाने पड़ेंगे 1642। तो घटाते समय वही ध्यान रखना है कि इकाई में से इकाई घटानी है। 2000 में से हम 1642 घटाएंगे, 0 में से 2 नहीं घटेगा तो एक उधार लेना पड़ेगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गए 8।
यहाँ पर रह जाएंगे, फिर उधार लेंगे तो 9, 9 में से 4 गए 5, फिर यहाँ 9 रह जाएंगे, 9 में से 6 गए 3। तो इस तरह से 2000, और यहाँ पर बचेगा 1, 1 में से 1 गया 0, तो 0 यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो 2000 में से जब हम 1642 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होंगे 358। इस तरह से मोहन के खाते में जो शेष राशि है वो प्राप्त हुई 358 रुपए। अगला जो प्रश्न है वो हमारे मायावी वर्ग पर आधारित है। मायावी वर्ग मतलब ऐसा वर्ग जिसमें प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण का योग समान होता है। तो इसमें हमको जांच करनी है कि इन दोनों में से कौन सा मायावी वर्ग है। तो हम जांच करेंगे इसमें पहले वर्ग में, ये हमारी पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति। पहली पंक्ति का योग 5 प्लस -1 प्लस -4। जब हम इसका योग करेंगे तो 5 में से 1 गए 4, 4 में से 4 गए 0। दूसरी पंक्ति का योग -5 प्लस -2 प्लस 7। -5 और -2 -7 हो गए, और +7 करेंगे तो 7 - 7 कितना हो जाएगा 0। तीसरी पंक्ति का योग (0+3 प्लस -3), 3 -3 ये भी हमें प्राप्त हुआ 0। इस तरह से तीनों पंक्तियों का योग तो समान है। अब हम चेक करेंगे तीनों स्तंभों का योग। ये हमारा पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, और ये है तीसरा स्तंभ। तो पहले स्तंभ का योग (5 प्लस -5 प्लस 0). तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है 5 - 5 0 प्राप्त हुआ। दूसरे स्तंभ का योग -1 प्लस -2 प्लस 3। -1 है यहाँ पर और ये -2 है, तो -1 और -2 को जब हम जोड़ेंगे तो -3 प्राप्त होगा। -3 और +3 कितना प्राप्त हो गया, ये भी 0। तीसरे स्तंभ का योग तीसरा स्तंभ -4 प्लस 7 -3, -4 प्लस 7 और -3। ये दोनों संख्याएं माइनस की, दोनों जुड़ेंगी, 4 और 3 माइनस के हो जाएंगे 7, ये -7 और ये है +7, तो -7 + 7 भी कितने हो गए 0। तो इस तरह से सभी पंक्तियों का योग और स्तंभों का योग तो हमें प्राप्त हो गया 0। अब हम देखेंगे कि विकर्णों का योग। ये इसका एक विकर्ण है, 5 - 2 - 3। पहले विकर्ण का योग (5 - 2 प्लस -3). तो इस तरह से विकर्णों का योग भी हमें कितना प्राप्त हो गया, 5 में से 2 गए 3, 3 में से 3 गए 0। दूसरा विकर्ण -4 - 2 0।
-4 प्लस -2 प्लस 0। तो इसमें आपने देखा -4 और -2, जब हम इन दोनों का जोड़ करेंगे तो -6 प्राप्त होगा। -6 में जब हम 0 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा -6। तो इस तरह से आपने देखा पहले वर्ग में सारी पंक्तियों और स्तंभों का योग तो समान है, लेकिन जो एक विकर्ण है उसका योग अलग प्राप्त हुआ। अतः ये जो पहले वाला है ये मायावी वर्ग नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे हम, अतः यह मायावी वर्ग नहीं है। इसी तरह से जो हमारा अगला दूसरा है उसमें भी हम सेम इसी तरह योग करेंगे। पहले हम करेंगे पहली पंक्ति का योग। ये पहली पंक्ति का योग जब हम करेंगे तो 1 प्लस -10 प्लस 0, -10 प्लस का 1 तो हमें प्राप्त होगा -9। इसी तरह हम दूसरी पंक्ति का योग करेंगे -4 -3 -2, तो तीनों संख्याएं माइनस की हैं, 2 और 3 5 और 4 -9। तीसरी पंक्ति का जब योग करेंगे तो -6 प्लस 4 -7, 6 और 7 दोनों माइनस के, -13 प्लस के 4, तो हमें प्राप्त होंगे -9। पहले स्तंभ, अब स्तंभ पे आ जाएंगे, ऊपर से नीचे योग करेंगे। 1 प्लस -4 -6, 6 और 4 10 माइनस के और प्लस का 1, तो यहाँ पे भी हमें प्राप्त होगा -9। दूसरा स्तंभ -10 -3 योग हो गया -13 प्लस 4, इसमें भी प्राप्त हो गया -9। तीसरा स्तंभ 0 -2 -7, 0 -2 -7, दोनों संख्याएं माइनस की, दोनों जुड़ जाएंगी तो हो जाएगा -9। अब पहले विकर्ण का योग, पहला विकर्ण आप देखिए चित्र में, 1 -3 -7, 1 -3 -7, 7 और 3 10 माइनस के में से 1 घटाया, बच गया -9। दूसरा विकर्ण 0 -3 -6, 6 और 3 दोनों माइनस के हैं, जोड़ेंगे -9। तो इस तरह से जो दूसरा विकर्ण है उसका योग भी -9 प्राप्त हुआ। इस पूरे वर्ग में, दूसरे वाले वर्ग में हमको सभी पंक्तियों और सभी स्तंभों और सभी विकर्णों का योग समान प्राप्त हुआ -9। अतः यह एक मायावी वर्ग है। अगला प्रश्न है हमारा, a और b के मानों के लिए a माइनस कोष्ठक माइनस b बराबर a प्लस b का सत्यापन कीजिए। अर्थात हमको जब a और b के जो भी मान दिए गए हैं वो इसमें रखने पर बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों समान आना चाहिए। इसमें हम मान रख देंगे, a की जगह 21 माइनस b की जगह 18 और यहाँ पर भी 21 प्लस 18, 21 माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, और 21 और 18 का जोड़ हो जाएगा 39। यहाँ पर भी 21 और 18 का जोड़ प्राप्त होगा 39। तो इस तरह से जब बायां पक्ष दाएं पक्ष के समान प्राप्त हुआ तो हमारा ये मान रखने पर सत्यापित हो गया, यहाँ लिख देंगे। इसलिए सत्यापित हुआ। इसी का दूसरा भाग है, a बराबर 118, b बराबर 125। a की जगह हम रख देंगे 118
माइनस बी की जगह रख देंगे 125 और इधर भी 118 प्लस 125, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, यहाँ पर आप जोड़ कर लेंगे 8 और 5 13 की 3 हासिल लगी 1 और 2 3 और 1 4, 1 और 1 2। इस तरह से यहाँ पर भी जोड़ प्राप्त हुआ हमें 243। तो जब यहाँ पर भी बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो गया तो इसलिए लिख देंगे सत्यापित हुआ। अगला जो हमारा प्रश्न है उसमें इनको कथन दिए गए हैं और उसमें बड़े छोटे और बराबर के संकेतों को भरना है। -8 प्लस -4 -8 -4 माइनस प्लस का गुणा माइनस होगा, यहाँ पर माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा। तो -8 और -4 हो जाएंगे -12, -8 प्लस 4 हो जाएंगे -4। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि -12 जो होता है वो -4 से छोटा होता है, तो यहाँ पर हमारे आएगा निशान छोटे का। चिन्हों का बहुत ध्यान रखना है हल करते समय। -3 प्लस 7 -19, यहाँ पर 15 -8 प्लस -9, प्लस माइनस का गुणा माइनस, और यहाँ पर -3 प्लस 7 -19, 15 -8 प्लस -9। ये दो संख्याएं देखी है माइनस की है, तो 19 और 3 माइनस के 22 प्लस के 7। यहाँ पर भी आपको दिख रही होंगी दो संख्याएं माइनस की है, तो 9 और 8 17 माइनस के और प्लस के 15, माइनस के 22 प्लस के 7। बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए बचेगा माइनस का 15, 15 माइनस 17 बड़ी संख्या माइनस की इसलिए यहाँ बचेगा माइनस का 2। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है माइनस का जो 15 होता है वो माइनस के 2 से छोटा होता है, तो यहाँ पर भी हमारे निशान आएगा छोटे का। अगला हमारा है सी, 23 -41 प्लस 11, 23 -41 -11। जो प्लस की संख्याएं हैं 23 और 11 दोनों प्लस की है, इन दोनों का जोड़ करेंगे प्राप्त होगा 34 और यहाँ प्राप्त होगा माइनस का 41। ऐसे ही 23, 41 और 11 हो गए अपने माइनस के 52, 34 में से 41 घटाएंगे बचेगा 7, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की इसलिए -7। 52 में से 23 घटाएंगे बचेगा 29 और बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का 29। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है माइनस का 7 बड़ा होता है माइनस के 29 से, तो निशान हमारा आएगा बड़े का। माइनस में जो संख्या छोटी होती है वो वास्तव में क्या होती है, बड़ी। 7 माइनस का है और 29 माइनस का है तो वो बड़ा। अगला 29 प्लस माइनस -24 -15, 36 प्लस माइनस 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 प्लस, दोनों संख्या माइनस की जुड़ जाएंगी 39, 39 प्लस का है। यहाँ पर भी दो संख्याएं प्लस की है 36 और 36, 72, 52 माइनस का है। 39 में से 39 गए 0, 72 में से 52 गए 20 बच गए। अब 0 जो होता है वो 20 से छोटा होता है, तो यहाँ पर निशान आएगा हमारे छोटे का। इसी प्रश्न का हमारा अगला भाग है -231 प्लस 79 प्लस 51। इधर है -399 प्लस 159 प्लस 81। यहाँ पर आपको दिख रहा है 79 और 51 दोनों संख्याएं प्लस की हैं, उनको जोड़ेंगे। 9 और 1 10 की 0 हासिल लगी 1, 1 और 5 6 और 7 13, तो 130 प्लस का 231 माइनस का। तो बड़ी संख्या माइनस की है, छोटी संख्या प्लस की है, तो वही घटाव होगा लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का। 231 में से 130 घटाएंगे हमें प्राप्त होगा माइनस का 101। अब इस पक्ष में आ जाते हैं। -399 159 प्लस 81 दोनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 240। अब 240 प्लस का है, 399 माइनस का है। यहाँ पर भी बड़ी संख्या माइनस की है, घटाएंगे। 9 में से 0 गए 9, 9 में से 4 गए 5, 3 में से 2 गए 1, तो इस तरह से प्राप्त हुआ माइनस का 159 और इधर है माइनस का 101। तो आप जानते हैं कि माइनस में 101 है वो माइनस के 159 से बड़ा होगा, तो यहाँ पे निशान आएगा हमारे बड़ा या अधिक का। तो इस तरह से आपने इस नवे प्रश्न में देखा कि बहुत ध्यान से हमको चिन्हों का प्रयोग करना है और उसी के अनुसार बड़े छोटे अथवा जब दोनों पक्ष बराबर आए तो बीच में बराबर का निशान लगाना है। आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में एक बार फिर हम पूर्णांकों से संबंधित ही
कुछ अन्य संक्रियाओं का अध्ययन करेंगे।